Assalamualaikum. Hello, and good morning. Subah bakhair, khush aamdeed, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो in Pakistan, जिसका नाम होता है Coffee Mornings with सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 4 तारीख है आज नवंबर की. इज द 4th of November, फ्राइडे का यानी जुमे का मुबारक दिन है. जुमा मुबारक टू ऑल दोस पीपल who observe it and commemorate it. दुआएं कीजिएगा तो अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल फरमाए, और अगर दुआएं कीजिएगा तो मुझे और मेरी फैमिली को भी साथ जरूर याद रखिएगा अगर हो सके तो. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. जनरली तो आई स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग दिस, और आज भी यही दुआ है. लेकिन कल रात जो वाकया जो पेश आया है इन पाकिस्तान, आई थिंक इट्स moved a lot of people in a lot of different ways. So खास दुआएं आप सबके लिए कि उम्मीद और दुआ मैं वाकई में यही करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी हैं, जो भी हैं, खैर खैरियत से होंगे. लेकिन दिल से दुआएं आज और भी ज़्यादा जो है वो निकलनी भी चाहिए, और निकलेंगी भी, मेरी भी और बहुत सारे और लोगों की. कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे. यू नो दिस द टर्न ऑफ इवेंट्स यस्टरडे. यू नो जब कह रहा होता है इंसान, कोई कंसिस्टेंटली कोई चीज़ कह रहा होता है कि ऐसा हो सकता है, फलानी चीज़ का खतरा है, तो हम अपने आप को तैयार करने की कोशिश करते हैं. जब देखने में ज़ाहिरी तौर पे चीज़ें थोड़ी बेहतर लग रही होती हैं या बेहतर नहीं भी लग रही होती, खतरा उस तरह वाज़े नहीं होता है, तो शायद इंसान की फितरत है कि वो कंफर्टेबल हो जाता है. जिस तरह कल ऑल आवर अटेंशन 4 बजे तक वाज स्पिन्ड टूवर्ड्स द क्रिकेट मैच, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल क्रिकेट मैच वी प्लेड. इसके बावजूद कि पिछले जो मैचेस रहे हैं उसमें लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक्स हैपेंड, except for the one match that we won. And between that match, at the time, आप टाइमिंग इस तरह देखिए, अल्लाह ताला का भी निज़ाम क्या है, कि जब बारिश की शुरुआत हुई है एंड उसकी वजह से जो ताख़ीर हुई है, तो उस वक्त और ज़्यादा अटेंशन जो है इस तरफ गई है. उसी के आगे पीछे ये वाक़या और हादसा पेश आया था. What I'm trying to say is कि अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए. हालात दुनिया में जनरली भी जो है वो काफ़ी सीरियस हैं, काफ़ी पेचीदा हैं. इतनी कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है. हम रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी में आगे अपने आप को इन्वॉल्व करके, महव करके, अपनी दयानतदारी के साथ और जोश के साथ और डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, तो इस वजह से हमारा ध्यान ऐसी चीज़ों से हट जाता है. ऐसे वाक़यात जब पेश आते हैं तो एक बड़ी स्टार्क रियलिटी जो है हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है, यानी कि एक तल्ख हकीकत हमारे सामने आ जाती है कि ऐसा भी होता है. लॉट्स ऑफ दुआज फॉर ऑल द पीपल जो कल इंजर्ड हुए, इंक्लूडिंग द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो. दुनिया भर से दुआएं एंड गुड विशेस आई हैं, वेदर हेड्स ऑफ स्टेट हो, वेदर इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ हों, लोकल सेलिब्रिटीज़ हों, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ हों, religious scholars ho, etc. So I think the nation is not alone in praying for the most popular leader. आपको पसंद हो ना पसंद हो, but at the moment he is the most popular leader in Pakistan. So बहुत सारी दुआएं उनके लिए और मेरे पाकिस्तान के लिए और आपके पाकिस्तान के लिए. What's happening around the world? अब चूंकि ऐसी सिचुएशन में हम ये नहीं प्रिटेंड कर सकते हैं कि बिल्कुल भी मुतासर नहीं हुए हैं, या चलो काम पे चलो, और बिल्कुल भी डिस्कशंस नहीं होंगी. दफातर में डिस्कशंस होंगी, आपस में होंगी. कल रात बड़ी मुश्किल गुजरी है पाकिस्तान के लिए, बिकॉज एज आई सेड, इफ ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान राइट नाउ, that means the bigger majority of the population is concerned. और जो लोग नहीं भी उनसे उस तरह एसोसिएशन रखते हैं, फिर भी जब आपके मुल्क में ऐसी चीज़ होती है, an assassination attempt is not a small thing, it's a big thing. आपको याद ही होगा, if you were होशावास में अगर आप थे, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की को जब असैसिनेट किया गया था, there was मैडनेस. हमारी जनरेशन ने एटलीस्ट वो पहली मरतबा इस तरह का वाक़या देखा था. वी वर टू यंग when Ziaul Haq passed away. A lot of us were not around when Bhutto साहब को फांसी दे दी गई थी. So I think the closest thing that we've seen is बीबी की शहादत, and it was, we cried our eyes out. Even people, again वही बात कि उस वक्त जो लोग नहीं भी उनकी पार्टी को या उनको सपोर्ट करते थे, वो सिचुएशन ऐसी बन जाती है. तो एक ये दरख्वास्त भी मैं आपसे करूंगी, उन लोगों के साथ मत उलझें
जो कि सोशल मीडिया के खास तौर पे, बिकॉज सोशल मीडिया पे क्या दुश्मनियां बनाना आपने, राइट? अपनी एनर्जी को कंजर्व करके रखें. जो लोग अगर नहीं कंडोल कर रहे हैं या कंडोन कर रहे हैं या कॉल आउट कर रहे हैं ऐसे इंसिडेंट को, या अगर लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग हैं, मैंने भी ऐसे एक दो लोगों की ट्वीट्स को जो है वो हाईलाइट किया था कि किस किस्म की बातें लोग कर रहे हैं, कि अब देखा, अब समझ आया, अब अपने के साथ हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा. ऐसे लोगों के साथ मत इन्वॉल्व हुई है, उलझिए मत. अपनी एनर्जीज को कंजर्व करके रखिए और दुआओं की तरफ डेडिकेटेड रखिए. सो एज आई सेड कि चूंकि हम प्रिटेंड नहीं कर सकते कि ये सब नहीं हुआ है, ऑल्दो हम पोलिटिसाइज नहीं करेंगे, लेकिन दिस इज बियॉन्ड पॉलिटिक्स. दिस इज we're talking about the madness that's happening in our country. So I thought कि बिल्कुल ही I should just reach out to you as your friend, as your host, as a family member, as your api for a lot of people, and ask you how are you feeling this morning and where are your thoughts at. That's the question. आज का सवाल बस यही है. शायद आप अपने आप को डिसोसिएट कर सके हो कल रात के बावजूद, और शायद ना कर सके हो. इन ईदर सिचुएशंस आप कैसा आज सुबह महसूस कर रहे हैं और आपके ख्यालात किस तरफ हैं? That is what I'm asking you this morning. Hashtag कीजिएगा अपने जवाब को Coffee Mornings with Salmeen के साथ. You can continue tweeting on my Twitter handle. That's with an SULMEEN. और भी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, related to tech, related to social media, related to Pakistan. उन सब चीजों पे नजर डालेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए Good morning, Pakistan. All right then, how are you feeling this morning and where are your thoughts at? That's what I'm asking you. आज का सवाल बस इतना ही, because बहुत सारे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से मुतासर हुए होंगे. अच्छे तरीके से तो कोई भी नहीं मुतासर हुआ होगा, उस पर असर हुआ होगा of what's happening in the country. Generally speaking also बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी दुआओं की तो मैंने आपसे दरख्वास्त की ही है, बट बहुत सारी दुआएं उस शख्स के लिए जो कि जब ये कल अटेम्प्ट हुआ था तो उसको गोली लग गई थी एंड ही पास्ड अवे ओवर देयर. तो उनकी और उनकी फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं. रात को बिल्कुल सोने से पहले वन ऑफ द लास्ट थिंग्स दैट आई सॉ वाज अ यंग चाइल्ड आल्सो गॉट इंजर्ड इन दिस, बिकॉज एक तो बहुत सारे लोगों को फायरिंग की वजह से चोट लगी, एंड देन बहुत सारे लोग, चूंकि जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो भगदड़ मचती है, तो लोग जो है वो ट्रैम्पल करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को, धक्कम पेली में कोई गिर जाता है, इस तरह भी लोग जख्मी होते हैं. तो ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा कि कितने लोगों को फायरिंग की वजह से चोट लगी है और कितने लोगों को भगदड़ की वजह से जो है वो चोट लगी है. बट फ्रॉम व्हाट वी नो अबाउट, बिकॉज द न्यूज इज ऑल ओवर इट, द न्यूज, लोकल, इंटरनेशनल, सोशल मीडिया, एवरीबडी इज ऑल ओवर इट, कि जितने लोग जो है वो जख्मी हुए थे उन सबको जो है वो अस्पताल पहुंचा दिया गया था. सो अगेन लॉट्स ऑफ प्रेयर्स फॉर देम. सो आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं एंड वेयर इज योर हेड एट, या वेयर आर योर थॉट्स एट. वेयर आर योर थॉट्स एट का मतलब है कि आप क्या सोच रहे हैं, बिकॉज हर एक का अपना तरीका होता है किसी भी वाक़े या किसी भी इंसिडेंट के पेश होने के बाद कि वो किस तरह आगे बढ़ता है. जिस तरह मैं आज काम पे आई हूँ, ये मेरा पैशन भी है, मेरा काम भी है, ज़रूरत भी है आज. और भी मतलब मैं अगर ये कहूँ कि मेरे लिए आज और ज़्यादा मुश्किल नहीं था कंपेयर टू बाकी कुछ दिन, तो ये भी गलत बात होगी, बिकॉज आई एम जस्ट एज इम्पैक्टेड एज द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान, मोस्ट ऑफ पाकिस्तान, आई वुड लाइक टू से. बट उसी में इंसान को अपने आप को एक याद दहानी करानी होती. तो सबसे पहले तो सबर शुक्र इस बात का कि हम कहते हैं ना, इट कुड हैव बीन वर्स, तो हाँ इससे बहुत बदतर होता सकता था. एंड दूसरी चीज़ ये, जब इंसान अपने आप को याद दिलाता है कि एक ज़ात है और उसकी माइट से बढ़ के, उसके जोर से बढ़ के, उसकी मर्जी से बढ़ के कुछ नहीं है, अच्छा बुरा सब उसकी ज़ात की मर्जी से होता है. तो वो कल भी सब चीज़ों पे कादिर था और आज भी सब चीज़ों पे कादिर है. तो इस चीज़ के साथ मैं आज आपके सामने आई हूँ. तो आप क्या सोच रहे हैं, हाउ आर यू मूविंग ऑन, या हाउ आर यू फीलिंग, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. Also, you can be maybe thinking about something else. हमारी अपनी निजी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा होगा, कोई बहुत जरूरी चीज होगी, कोई बहुत पॉजिटिव चीज भी हो सकती है. किसी को नहीं किसी और को डिस्करेज करना चाहिए कि जी तुम किस तरह इस तरह सोच रहे हो, देखो हालात क्या हुए. अगर कोई अच्छे तरीके से मुस्बत ख्यालात के साथ आगे अपने दिन के साथ दिन को बढ़ा रहा है या बढ़ा रही हैं, तो आप उससे एनर्जी लीजिए, उससे इंस्पिरेशन लीजिए, and ask them how are they thinking about such positive things. That's what I would request. अच्छा, और क्या हो रहा है, कुर्सी आज फिर लोट पोट हुए चले जा रही है. किधर गया? अच्छा जी, ट्विटर का निजाम संभालते ही इलॉन मस्क ने मुलाजमीन की जिंदगी जीरन बना दी.
क्या कर रहा है आदमी. Every day there's going to be entertainment thanks to him, other than the $8 जो कि excuse me verified टिक के हवाले से अब establish I think कर दिया गया है कि मांगे जाएंगे. It's going to be a monthly fee. But जो मैंने कल भी आई थिंक कल ही बात की थी, शायद जिक्र किया था इस बात का कि अगर आप $8 दे दें तो आप वेरीफाइड टिक आपको मिल जाएगा, या वेरीफाई होने के बाद एक्चुअल जो बेसिस था, क्वालिफिकेशंस जो थी, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं ट्विटर की, उसके बाद आपको वेरीफाइड टिक मिलेगा और तब आपको $8 पे करने पड़ेंगे. तो बहुत सारी और चीज़ें हो गई हैं और वक्त के साथ हमें पता चलता ही जाएगा. सार्फिन की बड़ी तादाद को सुस्त इंटरनेट सर्विस का सामना ये कल रात भी हुआ था, परसों भी हुआ था. एंड इसकी वजूहात शायद आप लोगों को मालूम हो, अगर नहीं मालूम है तो थोड़ी देर में नजर डालेंगे. माया अली बैनुल अक़वामी अरब फेस्टिवल अवार्ड्स के लिए नामजद की गई हैं. उसके अलावा T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे दी. ये शिकस्त दे दी जो है T20 वर्ल्ड कप ने, पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त नहीं दे दी. They hammered them completely. It was a beautiful match and the one good thing that came out of yesterday. उसके अलावा इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स को मेट्रो बस से मुंसलिक करने के मंसूबे का अजरा. I was just looking at this news also कि कहा जा रहा है कि कितनी किधर की तस्वीर भी थी एक बड़ी कलरफुल सी कि इतनी सारी बसें जो है वो ऐड की जाएंगी अब इस्लामाबाद के सेक्टर के लिए. अच्छा है, अच्छी सर्विस है, काफी अरसे से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर लोग मुस्तफीद होंगे, उनके अगर 4 पैसे बच रहे हैं तो 4 पैसे बचाने से भी 4 बचते हैं तो काफी फर्क पड़ता है. लेट्स हैव अ लुक एट ऑल ऑफ दिस इन जस्ट अ लिटिल बिट. वी आर अप फॉर अ कमर्शियल ब्रेक. वापस आएंगे तो या अगेन इलॉन मस्क प्लान्स टू कट हाफ ऑफ ट्विटर जॉब्स. ये भी होने वाला है. एंड हैव यू सीन बाय द वे उन्होंने क्या लिखा है अपनी डेजिग्नेशन? ही इज अ चीफ ट्विट, not tweet, a twit. All right, stay tuned. I'll be right back. All right, then coming up is the top of the hour. Interesting, I didn't know about this. There's a whistleblower related to Uber and the Uber files. And उन्होंने ये कहा है कि जहां वर्क कल्चर इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही, लेकिन बिजनेस मॉडल एब्सोल्युटली अनसस्टेनेबल है. हम ये इंटरनेशनल राइड हेलिंग कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, which kind of revolutionized the concept of ride hailing in the world. कुछ ममालिक में बहुत सक्सेसफुली it was be the operations were carried out and including Pakistan not successfully at all, but I didn't know there was a whistleblower situation. वापस आएंगे तो टाइम हुआ तो इस पर भी नजर डालेंगे. Also I'm asking you this morning, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? How are you feeling this morning and where are your thoughts at? कहाँ है आपकी सोच या कहाँ है आपके ख्यालात? कहीं भी हो सकते हैं. ऑब्वियसली करके मत जवाब दीजिएगा प्लीज. थोड़ा सा तहम्मुल. हर एक अपने डिफरेंट तरीके से जो है वो एक्सप्रेस करता है, फील करता है. उसका रुझान, उसका दिमाग, उसकी स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है. तो जस्ट बी वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स ईच अदर. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. मुलाकात होती है थोड़ी देर में. सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4 यानी 107.4. इफ यू जस्ट ट्यून्ड इन राइट नाउ, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑन बोर्ड. अगर आप सुबह 9 बजे से मेरे साथ हैं तो थैंक यू वेरी मच एंड आई होप यू आर डूइंग वेल दिस मॉर्निंग. एंड दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू ऑल्सो. आज का सवाल भी यही है. Nothing related to a falsafa, nothing related to a takeed. Just want to genuinely find out how you people are feeling after yesterday. So how are you feeling this morning and where are your thoughts at? कहाँ हैं आपके ख्यालात, आपका head space कहाँ पे है या आप कैसा महसूस कर रहे हैं? That's the question. Hashtag कीजिएगा अपने जवाब को Coffee Mornings with Salmeen के साथ. You can continue tweeting on my Twitter handle. That's with an SULMEEN. Behram Qazi कहते हैं trying to manifest a miraculous semi-final berth for Pakistan, Salmeen. No other thoughts whatsoever. Behram is a very, very avid cricket follower, commentator, analyst, fan, and just very sweet overall. Just the passion that he has for cricket is incredible. You can follow him on Twitter also. Very interesting analysis करते हैं. He also works for one of the social media companies जो cricket को cover करते हैं. जबरदस्त इसलिए because this जवाब is what much needed. इसके बावजूद that he loves his country and he is also very disturbed by what happens yesterday. I know because I saw his tweet yesterday. It's not acceptable जो कल हुआ था. You don't have to be associated with politics to express your grief for what's happening in the country.
लेकिन अगर आप अपना हेड स्पेस रख सकते हैं इस तरह, इतना पॉजिटिव और इतना फोकस्ड कि आप किसी अच्छी चीज से उम्मीद रखें या किसी और चीज की तरफ ध्यान लेके जाएं, तो प्लीज डू दैट एंड डोंट मेक अदर पीपल फील गिल्टी अबाउट व्हाट दे आर और आर नॉट फीलिंग. दूसरों को बुरा मत महसूस करवाइए अगर वो नहीं उस तरह इजहार कर रहे हैं दुख का या दर्द का या तकलीफ का, या नहीं उस तरह मुतासर हुए जिस तरह आप मुतासर हुए. ये आई रिमेम्बर जब APS का, आज तक मैं जब APS बोलती हूँ तो बहुत ज़्यादा बहुत हिम्मत चाहिए होती है बोलने के लिए. जब वो हादसा, जब वो सानिया पेश आया था, उसके बाद भी आई रिमेम्बर मैंने बड़ी तफसीली तौर पे ना लोगों को उस वक्त फेसबुक ज़्यादा पॉपुलर था, तो एक मैंने आई रिमेम्बर स्टेटस जो भी आप जिस तरह प्रोनाउंस करना चाहें, लिखा था कि देखिए लोग अपने तरीके से ग्रीव करते हैं. कोविड के टाइम पे भी मैंने वीडियो बल्कि इस चीज़ पे बनाई थी कि लोग अपने तरीके से ग्रीव करते हैं. ग्रीव का मतलब है कि दुख को या तकलीफ को या हादसे को या शॉक को, कोई भी जो मनफी नौयत का जो जज्बा होता है जो हमें हिला देता है, मुख्तलिफ तरीके से ना सिर्फ सोचते हैं, जज्ब करते हैं, बट इजहार भी करते हैं. ये बात हम जानते जरूर हैं, हम सब ये जानते हैं, कोई नई बात नहीं है, वो मैंने नहीं बात इजाद की है, लेकिन हम भूल जाते हैं क्योंकि हम एम्पैथेटिक इतने नहीं हैं. यानी दूसरों का एहसास जनरली लाइफ में चूंकि हम उतना नहीं कर पाते, टॉलरेंट हम थोड़े से कम हैं, तो जब इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं तो हम उम्मीद करते हैं, पता नहीं क्यों, या तवक्कुआत रख लेते हैं कि लोग एक ही तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे. सो डोंट डू दैट. सो ब्रिलियंट. कल का मैच वाकई बहुत अच्छा था. उम्मीदें थोड़ी सी जाग गई हैं दोबारा कि क्या पता सब पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंच जाए. साद हसन कहते हैं पाकिस्तान को किसी की नज़र लग गई, हमारी अपनी ही नज़र लगी है, कदर नहीं की ना हमने अपने मुल्क की. हम यानी पॉपुलेशन, और मतलब हम ये नहीं कह सकते हम कदर करते, मैं तो कदर करता हूँ, पता नहीं कोई और करता है कि नहीं करता. हम सब किसी न किसी तरीके से जिम्मेदार हैं फॉर लेटिंग द सिचुएशन बी वेयर इट इज टुडे. लेकिन दूसरे साइड पे आज सुबह मेरे दिमाग में ख्याल आया कि पाकिस्तान में इससे पहले इतने ही पॉपुलर 3 लीडर रह चुके हैं. आई डोंट नीड टू गो ओवर पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री. फ्रॉम द टाइम दैट पाकिस्तान वाज फाउंडेड टू डेट, ये चौथा आप समझ लीजिए, इतना पॉपुलर कोई चौथा लीडर आया है. अल्लाह ताला इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, जिंदगी दे, पाकिस्तान के हालात ठीक रहें. अगर पाकिस्तान के लिए बेहतरी है तो आगे ये बढ़ सकें. लेकिन क्या कॉमन चीज़ है पहले 3 लीडर्स में और इनको फिलहाल के लिए हम साइड पे रख देते हैं. दे वर ऑल टेकन आउट, दे वर नॉट लेट टू लिव. तो बुज़दिल होते हैं वो लोग जो कि गुफ्तगू जब कर नहीं पाते तो समझ देते हैं कि खात्मा ही कर देना चाहिए किसी इंसान का. और अल्लाह ताला की ज़ात सब देखने वाली है. जो समझते हैं कि इस दुनिया में कर जाएंगे बिकॉज वो इतने इनसिक्योर हैं, वो भूल जाते हैं. वो अल्लाह के शर से नहीं डरते हैं. अब क्या कह सकता है इंसान, हर एक का अपना दीन ईमान होता है. बट ये एक थोड़ी सी पेन्स टेकिंग बात है कि इमरान खान से पहले 3 पॉपुलर तरीन लीडर्स, हिंट सिर्फ इतना दे दूंगी, उसमें एक खातून और 2 मर्द थे. और जो खातून थी उनका रिलेशनशिप एक मेल लीडर से भी रह चुका है. दे आर कंसिडर्ड, these 3 are considered the most popular leaders of Pakistan and all 3 of them were killed. वो एम्बुलेंस का लेट आना हो या फांसी पे चढ़वाना हो या असैसिनेट करना हो बीच भीड़ में. सो एनीहाउ हमने, मैं ये नहीं कहूँगी कि लोग निकले नहीं या लोग मुत्तहिद नहीं हुए इन लोगों के लिए, लोगों ने इनका भी बड़ा साथ दिया था. लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है. मुस्कान कहती हैं बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला हमें कर सकता है इस अफरा तफरी में. जुमा मुबारक, होप फॉर गुड टाइम्स इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह. जहाँ बुरा वक्त आता है और सख्त वक्त आता है, अल्लाह ताला का अपना वादा है कि अच्छा वक्त भी आना होता है, तो थोड़ा सा हौसला रख लीजिए. खान साहब कहते हैं, हबीब खान नाम है इनका इनका एलियस है ऑन ट्विटर. टेंस हुए हुए हैं ड्यू टू लॉलेसनेस ऑफ आवर मदरलैंड. बिल्कुल, मदरलैंड में हमारी लॉलेसनेस कल से नहीं, बहुत अरसे से चलती चली आई है. वही वाली बात, हम काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं क्योंकि हम अगर ये कहते हैं कि हम भरोसा करते हैं और हम डिपेंड करते हैं उन इदारों पे जिनका काम होता है चीज़ों का ख्याल रखना, तो हम उन इदारों को क्वेश्चन नहीं करते रहे हैं. और हमसे पहले वाली जनरेशन बहुत हद तक खामोश रही है, आवाज़ नहीं उठा पाई या पर्दा डालती रही या जाने दिया या उन मामलात से दूर रही, जिसकी वजह से हमारी जनरेशन तक जब चीज़ें आई तो काफ़ी इंटेंस हो चुकी थी. ऑल्सो कमिंग बैक टू व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. लॉन्ग मार्च में इमरान खान, अच्छा ये तो उसको छोड़ दीजिए, हम इसी के बारे में पहले से बात कर रहे थे. टेक्सटाइल बरामदात में 1.56% कमी आई है. वफाकी हुकूमत की अदम दिलचस्पी से पाकिस्तान की वैल्यू एडेड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट
तंजीली की जानिब गामजन हो गई है. अक्टूबर 2021 की 1.60 अरब डॉलर की निस्बत अक्टूबर 2022 में 1.56% की कमी से टेक्सटाइल की बरामदात घट कर 1.335 अरब डॉलर की सतह पर आ गई है. टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी राइज आया था. एक्सपोर्ट, लोकल प्रोडक्शन एंड टेक्सटाइल ऑफ ऑल काइंड्स, वेदर इट वाज होम कंजम्पशन, लोकल यूज के लिए भी एंड एक्सपोर्ट के हवाले से भी अगर बात किया जाए, वेदर इट वाज wearables, whether it was linens, whether it was fabric being used for interior etc. ये आई थिंक बहुत सारे लोग ये बात जानते होंगे, मुझसे बहुत बेहतर जानते होंगे कि खास तौर पे पंजाब में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि बंद पड़ी हुई थी, बहुत सारी फैक्ट्री जो कि बंद पड़ी हुई थी, वो पिछली गवर्नमेंट के दौर में जो है वो पहली मर्तबा इन डेकेड आई थिंक बहाल की गई थी. एंड फिर कोविड आया, कोविड ने बहुत सख्त वक्त देखा, उससे भी निकल आए. एंड उसके बाद अभी पिछले 1 साल में हालात जो है वो काफ़ी जो है वो इंटेंस लग रहे हैं, बिकॉज इतने अरसे बाद रिवाइवल होने के बावजूद, रिवाइवल होने के बाद, नॉट बावजूद, रिवाइवल होने के बाद दोबारा जो है वो पस्ती की तरफ अगर कोई चीज आती है तो और ज्यादा दुख होता है. कमर्शियल ब्रेक, वापस आते हैं इसके बाद. स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत तो हो चुकी थी आधे घंटे पहले, बट वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड द गाना. आप इसलिए मैं बीच में इस तरह हंस रही हूँ बिकॉज आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम फॉर जस्ट अ सेकंड. इंटरेस्टिंग चीजें जो ट्रेंड कर रही हैं आज ट्विटर पे. वसीम बदामी इज ट्रेंडिंग. अच्छा, चाचा इज ट्रेंडिंग. ओह इफ्तिखार, स्टॉप बीइंग रूड, ही इज 32. ही इज जस्ट 32 years old. And you, I mean, I don't know, लोग कहते हैं रिस्पेक्ट में और प्यार में चाचा कहता है. यूजुअली उमूमन इंसान चाचा कहता है किसी को जो कि उम्र में आपसे काफी बड़े हैं, और वो प्यार मोहब्बत में आप कहते हैं. उम्र में या आपसे आधे लोगों से जो है वो छोटे हैं, अगर उनके फीचर्स ऐसे हैं, उनके नाक नक्श ऐसा है कि वो थोड़ी अपनी उम्र से बड़े लगते हैं, तो उसका मतलब है कि आप उनको चाचा बोल देंगे. Ever thought about how that would make him feel? अगर आप गौर से देखें, खैर वो टॉल भी इलाके पे भी डिपेंड करता है कि आप किस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, तो आपके नाक नक्श उस पर भी डिपेंड करते हैं. कुछ इलाके के लोग जस्ट देयर जेनेटिकली ऐसे होते हैं दैट दे लुक वेरी यंग. तो शाहीन की अगर आप नाक नक्श उसका देखें, आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है. गौर से आप देखें उसके नाक नक्श, ही इज वेरी टॉल एक तो वैसे भी, एंड ही इज 22 आई थिंक ना. और ठीक है, ही लुक्स यंग, बट लुक आई वांट यू, आई मीन मुझे लगता है कि अगले 6-7 साल में जो है ही विल स्टार्ट लुकिंग ओल्डर क्विकर. कुछ लोगों के ऐसे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपनी उम्र के बावजूद बहुत यंग लगते हैं. तो इसमें कोई अकॉम्प्लिशमेंट भी नहीं होती है, ना ये कोई नुकसानदेह चीज कंसिडर की जानी चाहिए जो कि लोग कहते हैं. एक सेब खा रही थी, होंठ पे लग गया इस ब्रेक से, मतलब बात करने से पहले खा रही थी. इसमें इसको बहुत ज्यादा आई थिंक हाईलाइट किया जाता है, और उससे रिलेटेड आप अंदाजा लगा लीजिए कि हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम किसी ऐसे शख्स को जो कि शक्लन थोड़ा सा बड़ा लगता है, तो उसको हम एसोसिएट करें किसी चीज से. सो what you look like in terms of older or younger really shouldn't make a difference. But yes, what a performance by Iftikhar yesterday. Oh my God. Oh my God. And oh my God. And then फिर शादाब की तो क्या ही बात है. Thank goodness for somebody like Shadab in the team who is so sensible for his age. So sensible. And definitely the best contender as the future captain of the Pakistan cricket team for T20 format. For sure. Absolutely. There was a time I used to think Rizwan बहुत sensible है, but I now think that Shadab is more sensible in some ways as a team player. बहुत अच्छी बात है that he's the vice captain right now. एशिया कप 2023 ट्रेंड कर रहा है ऑलरेडी. इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे और वो दुखती रग वो ट्रेंड कर रहा है. Why is Janvi Kapoor trending? I do not understand in Pakistan how is amongst all the chaos, assassination, cricket, ये सारी चीजें ट्रेंड कर रही हैं, ऑल ऑफ अ सडन जानवी कपूर इज ट्रेंडिंग. व्हाई? ऑल्सो वेरी हैप्पी फॉर मोहम्मद हारिस, वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम. जिन भी सर्कमस्टांसेस की वजह से वो आया कल, देखें हम हमेशा कहते हैं ना कि चीजें जो है वो किसी वजह से ही होती हैं, तो हाँ अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्या उसको शामिल करते भी किसी भी मैच में? वुड दे हैव अलाउड हिम टू प्ले? यस, नो, मे बी. आई माई सेल्फ एम क्वाइट क्रिटिकल ऑफ दिस. आई थिंक ही शुड डेफिनेटली गेट मोर अपॉर्चुनिटीज, बिल्कुल जिस तरह हैदर को दी गई बार बार, बिल्कुल जिस तरह शान को दी गई, इवन दो शान को ओपनर नहीं लेके आ रहे हैं. बट या
कंग्रेचुलेशंस टू हारिस फॉर प्लेइंग सो कॉन्फिडेंटली. 28 रन, ही डिड हिज जॉब. अच्छा, और फिर की हो रहा है, और ये हो रहा है कि आज मैंने आपसे पूछा कि आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं. कल काफी भारी दिन था ज्यादातर लोगों के लिए. अब कैसा महसूस कर रहे हैं और आपके ख्यालात कहाँ पे हैं. AB42 कहते हैं गुड मॉर्निंग, जस्ट पाकिस्तान और माई माइंड पाकिस्तान है तो हम हैं. गॉड गेव बर्डन्स ऑल्सो शोल्डर्स. बहुत खूबसूरत बात आपने की. एक तो पाकिस्तान के बारे में सिर्फ सोच रहे, उसकी बेहतरी के लिए, बहाली के लिए, सुकून के लिए, नज़्म ज़ब्त के लिए, अमन के लिए, हर चीज़ के लिए हम दुआगो हैं. लेकिन आपने अगली जो बात की है कि अल्लाह ताला ने, अगर हमें लगता है कि बोझ हैं, गॉड गिव बर्डन्स, तो फिर कांधे भी हैं. तो ये बहुत गहरी बात है, बहुत सिंपली पुट बट वेरी नाइस. सादत मुगल कहते हैं, यू पीपल आर केज्ड इन इस्लामाबाद, प्लान टू बिल्ड योर बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान इफ रिक्वायर्ड फ्रॉम रावलपिंडी. है क्या मतलब इस बात का सादत? आई एम नॉट रियली श्योर व्हाट यू आर आस्किंग. आई एम आस्किंग यू हाउ यू फीलिंग. दानियल हसन कहते हैं थॉट्स एंड प्रेयर्स विद द पीपल ऑफ दिस कंट्री. वो ये सोच रहे हैं आज सुबह. हाजी प्रोफेसर डॉक्टर जडी क्यों कहते हैं कोई लॉ नहीं है इस मुल्क में, ये वो सोच रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं. एक्सक्यूज मी. सलीम अब्बासी साहब कहते हैं हम अभी भी स्टोन एज में रह रहे हैं. पेल्टिंग स्टोन्स ऑन ईच अदर्स हेड्स एंड लाइक ब्लड. वेयर इज सिविलिटी, डायलॉग एंड सोल्यूशन? One person as rigid as stone and others as dodgy and dubious that one becomes confused. Where am I? Attack on IK, not in favor of the state. और आप आगे आपने जो बात आखिरी जुमला रखा है वो मुझे समझ नहीं आया. देखिए, रिजिडिटी की बात नहीं है विदाउट टेकिंग साइड्स ऑफ एनीबडी व्हाटसोएवर. मैं सिर्फ इतना कहूंगी, देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर assassination attempts on anybody in the world. कोई जस्टिफिकेशन है अरशद शरीफ मरहूम को इस तरह मारने की? नहीं ना. पीपल हैड बेयरली कम आउट ऑफ दैट. इस अटेम्प्ट का डराना धमकाना, मुझे लगता है सबसे बड़ी बेवकूफ़ी इसलिए बेवकूफ़ी थी क्योंकि लोग समझ रहे थे कि गोलियों से डर जाएंगे. भूल गए कि 25 मई को क्या हुआ था. तब भी गोलियां भी थी, शेलिंग भी थी, आंसू गैस भी थी, कितना कुछ था. गाड़ियों को तोड़ा गया, लोगों को जख्मी किया गया. लोग पीछे हट के घर नहीं चले गए थे. द लॉन्ग मार्च कंटिन्यूड देन ऑल्सो. अगर हम वाकई में 2 साल 3 साल 5 साल पहले तक वाली कौम होते जो सड़कों पे ना निकलते, हम मीनिंग सारे के सारे लोग जो जिस भी पार्टी को आप की साइड पे हो, तो तब शायद ये कहा जा सकता था कि हाँ, ऐसी चीज किसी लीडर को भी, किसी पार्टी को भी डरा देती और लोगों को भी डरा देती. ना लोग डरे, ना पार्टी डरी. अफसोस सिर्फ इस बात का है कि पीपल थिंक दैट दिस इज द ओनली सोल्यूशन, और उसमें आम आदमी अक्सर बीच में मारा जाता है या उसका नुकसान होता है. सो एनीहाउ, अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे एंड लेट्स जस्ट होप दैट थिंग्स डोंट गेट क्रेजी. क्योंकि आज जुमे के बाद ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे शहरों में एहतजाज होगा, जो कल रात ऑलरेडी शुरू हो चुका था. सो आई थिंक पिछले घंटे में मैंने जिक्र किया था उबर का विसल ब्लोअर का केस का. आई वाज़न्ट अवेयर ऑफ दिस. ये परसों की अच्छा जी, परसों की अपडेट है. McGann, who led Uber's lobbying efforts to win over governments, identified himself as the source who leaked more than 124,000 company files. खुद उन्होंने इस बात का एतराफ किया है. And he said that he decided to speak out because he believed this company knowingly flouted laws and misled people about the benefits to the drivers of the company's gig economy model. Whistleblowers over the passage of time, पहले तो it was unheard of, क्योंकि वही बात के जो सच बोलने लगता है या कोई सच अगेन सब्जेक्टिव हो जाता है कि क्या सच है क्या नहीं है. लेकिन वो चीज़ें जो कि लोग बर्दाश्त कर रहे होते हैं, विटनेस कर रहे होते हैं, फिर अक्सर वो कंपनी में से एग्जिट करने के टाइम पे या करने के बाद जो है कुछ ऐसे हकाइक या कुछ ऐसी बातें सामने लेके आते हैं जो कि अनएथिकल होती हैं. अब अनएथिकल किसी इदारे के लिए डिफरेंट चीज हो सकती है, किसी मुल्क के लिए डिफरेंट चीज हो सकती है, बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ पॉलिसीज दैट दे आर जनरली इम्प्लीमेंटिंग. बट उमूमन जो एक कॉमन चीज विसल ब्लोअर्स में कोई भी हो, वेदर वो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड हो या किसी और इदारे से रिलेटेड हो, दे आर बेसिकली नॉट willing to remain quiet over what they have witnessed. इसीलिए उसको विसल ब्लोअर कहा जाता है कि वो जिस तरह एक वार्निंग दे देते हैं कि जी बस हो गई है, दिस इज यू नो वी हैव सीन इनफ ऑफ व्हाट हैज हैपेंड. इस ये जानते हुए इसके बावजूद कि कोई आप बड़े इदारे जो होते हैं वो जिस तरह का लॉ सूट पर फाइल करते हैं इफ दे फील दैट दे आर एट द राइट. बट उमूमन विसल ब्लोअर्स जो हैं वो ऐसी कोई अपनी तरफ से बनाई हुई बात नहीं निकालते हैं. वेंजेंस कोई उनका जाती नहीं होता है. अगर वेंजेंस होता भी है तो इट्स नॉट समथिंग दैट
दे मेक अप देमसेल्व्स, इजाद नहीं करते हैं किसी बात को, हकाइक पर मबनी ही होता है. तो इसमें भी ही बिलीव दैट जो बहुत सारे कुछ ऐसे लॉज थे जिनको लोगों को मिसलीड किया जा रहा था एंड जो बेनिफिट्स पहुंचाए जा सकते थे, जो मुझे समझ आ रहा है इस आर्टिकल से, जो ड्राइवर्स होते हैं इंडिपेंडेंट, उनको वो उस तरह के बेनिफिट्स एक्चुअली फराहम कर नहीं रहे थे. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन पेपर, कागज पे कुछ और लिख दिया जाता है लेकिन हो कुछ और रहा होता है. साउंड फेमिलियर? इट्स ऑलमोस्ट लाइक more than half of Pakistan and what happens. खास तौर पे गवर्नमेंट से रिलेटेड we've seen a lot of this happen कि कागज पे बहुत सारी और चीज़ें होती हैं and in practicality बहुत सारी और चीज़ें होती हैं. Let's hope better times are to come. और क्या हो रहा है जी? Let me see कि कोई एक और चीज़ कोई अगर रह गई है तो रैप अप करने से पहले वो शेयर करेंगे, लेकिन इस कमर्शियल ब्रेक के बाद. स्टे ट्यून्ड. ऑलराइट देन, इट्स ऑलमोस्ट टाइम फॉर मी टू गो. जस्ट अ लिटिल दरख्वास्त, आई थिंक कि मैं जनरली भी करती हूँ और आज और खास तौर पे करूंगी. प्लीज अपने दिन को बेहतर तरीके से प्लान कीजिएगा. जनरली जो आप करते हैं, टुडे इज नॉट गोइंग टू बी अ रेगुलर फ्राइडे. पहले मैं एक वक्त था जो मैं कह सकती थी अच्छा जी कराची में एहतजाज एक्सपेक्टेड होंगे. कराची में कल भी लोग बहुत बुरी तरह ट्रैफिक जैम्स में 2-3 घंटे के लिए फंसे हुए थे, जो कि वैसे तो मामूल भी होता है, अनफॉर्चुनेटली मामूल होता है, डिपेंडिंग ऑन कि अच्छा कोई रोड ब्लॉक तो नहीं हुआ है, कोई डाइवर्जन तो नहीं है, रूट तो नहीं लगा हुआ, कोई सड़क तो नहीं खराब हुई हुई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कल लोगों को लाइक 3-3, 4-4 किलोमीटर रास्ता जो है वो पूरा करने में 2-2 घंटे लग गए थे. सो earlier I would have said just Karachi, but yesterday because we saw कोई 12-13 शहरों में एहतजाज था. और अब as I said कि I believe कॉल दी गई है विद द कंसर्न पार्टी कि जुमे के बाद जो है वो एहतजाज किया जाएगा. सो बच्चों की तो खैर छुट्टी जल्दी ही हो जाती है जुमे के दिन. अपने दिन को बेहतर तरीके से प्लान कीजिएगा. अगर आपका दफ्तर इजाजत देता है कि आप जुमे तक रैप अप करके घर जा सकते हैं, तो मेरा ये जाती मेरी राय है और मेरा सजेशन ये है कि आप रैप अप करके चले जाइएगा. अगर आपके काम की नौयत ऐसी है जो कि आप नहीं जा सकते हैं तो मेंटली जहनी तौर पे अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिएगा. अल्लाह ताला खैर रखे कोई ऐसा कोई सिचुएशन ना हो कि रोड्स ब्लॉक्ड होंगे. होपफुली इंशाल्लाह सब कुछ पीसफुली होगा, लेकिन हो सकता है कि रास्ते जो है वो ब्लॉक हुए हुए हों. सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. कीप द स्पिरिट्स हाई. हर मुश्किल के बाद आसानी है, एज आई सेड कि अल्लाह ताला का वादा है. सो जस्ट कीप द स्पिरिट्स हाई एंड इंशाल्लाह सब खैर खैरियत होगी. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड sayonara. This is Mira FM 107.4.